जमशेदपुर पुलिस के कारनामे, 5 साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म मामले पर समझौते की देती है सलाह। दर्जनों की संख्या में थाना के बाहर पुलिस प्रशासन हाय हाय का नारा लगा रहे यह लोग जमशेदपुर के परसुड्डी के रहने वाले हैं। दुष्कर्म जैसे संगीन और जघन्य अपराध में कार्रवाई की जगह समझौते का सलाह देने वाले खाकीधारी का विरोध कर रहे हैं, थाने के बाहर नारेबाजी कर रहे हैं। इन लोगों का आरोप है कि 5 साल के आदिवासी युवती के साथ दुष्कर्म मामले में आवेदन लेकर थाना पहुंचा तो पुलिस पूरे मामले पर असंवेदनशील दिखाते हुए मामले को रफा दफा करती दिखी। इतना ही नहीं, आपस में बैठकर बात कर लो, समझौता कर लो, मामले का निपटारा कर लो, नहीं तो वो लोग ही केस कर देंगे जैसे शब्द का प्रयोग किया गया। जिसके बाद वो लोग मजबूरन इंसाफ के लिए थाना के बाहर धरने पर बैठे हैं। घटना के संबंध में पीड़ित ने बताया कि 5 साल की बच्ची की तबीयत अचानक खराब होने पर डॉक्टर ने बदलते मौसम का हवाला कुछ दवाइयां दे के ठीक नहीं होने पर बच्ची की मां ने जब पूछा तो बच्ची का जवाब सुन उनके पैर तले की जमीन खिसक गई। बच्ची की मां ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले अंकल हुसैन हैब्रम उसे घर से पीछे ले गए थे और गलत काम कर रहे थे। उसके बाद परिजन बच्ची को लेकर से अस्पताल और डॉक्टर को पूरी कहानी बताई। डॉक्टर ने बगैर पुलिस के आदेश के मेडिकल जांच करने से इनकार कर दिया। उसके बाद वो लोग आवेदन के साथ थाने पहुंचे, जहां बच्ची का मेडिकल टेस्ट करने के थाना में मौजूद पुलिसकर्मी ने इनकार कर दिया। पुलिस मामले में टाल मटोल करने लगी और कहा कि गांव घर का मामला है, आपस में बैठकर इसका निपटारा कर लो। इसके बाद क्या था, लोगों का गुस्सा थाना के बाहर देखने को मिला। कार्रवाई की मांग को लेकर थाने के बाहर पुलिस हाय हाय की नारेबाजी शुरू कर दी। थोड़ा सा इसके लिए जो लड़की जिसका रेप हुआ है, लड़के का कहना है कि मेरे साथ इस तरह घटना है। हम लोग लिखी जब दिए तो बड़ा बाबू हम लोग खुद मिलने गए उसका परिवार के साथ। तो बड़ा बाबू ने यही कहा कि ये लोग आपस में आप लोग बैठ के बात कर लीजिए, ये समाज आपस में समाज का बात है और हम कहीं 2 मिनट के लिए हम कहीं जा रहे हैं, आप लोग तब तक बात करके रखिए और अपने से अपने समझ लीजिएगा। कल मुर्गी जब लड़की से इस तरह का घटना हुआ तो कम से कम आप इसको डर दीजिए, बोलते हैं आपस का बात है आप लोग कीजिए और हमारा 2 मिनट ऐसा बोल करके निकल गए और बोला कि वो लोग काउंटर केस कर रहा है तो हम काउंटर केस में वहाँ के बस्ती वाले को 40 साल में हम जेल भी भेज सकते हैं, केस दर्ज कर देंगे ऐसे ही और ऐसे बोल करके चले गए। हम लोग को बहुत दुख लगा कि अभी नए बड़े बाबू आए हैं, अगर मान लिया न्याय ये तो नहीं करेंगे तो कैसा हो। 5 साल की बच्ची है, देख के भी दया लग रहा है, वो चल नहीं सक रही। हम लोग वहाँ से जब कुछ नहीं बोला, हम लोग को जैसे ठीक है हम केस कर देंगे, हम जांच करते हैं, वो भी नहीं कुछ बोला, फिर चले गए। चले जाने के बाद हम लोग यहाँ सदर लेके आए, कहीं कोई बच्ची का हालत ठीक नहीं है तो यहाँ भी बोला वही कि थाना से आप लिखित लाइए तो हम लोग यहाँ एडमिट करेंगे। तो क्या थाना प्रभारी इसको मैनेज करने में लगे हुए थे? क्या लगा आप लोगों को? से तो हम लोग को ऐसे ही लगा कि मैनेज कर रहा है, दबाने की कोशिश किया है। हाँ, मतलब जब वो हम लोग का बातें नहीं सुना, 5 साल का बच्ची का अगर रेप हुआ उसका कहना है, बच्ची का कहना है तो आप जांच कीजिए ना। तो बात की बात है कि हम लोग क्या करेंगे तो आप बात की बात है, पहले तो केस दर्ज करना चाहिए। इलाज के लिए भी कोई नहीं, इलाज के लिए इंजरी नहीं काटा, इंजरी भी नहीं काटा, नहीं बोल दिया कि आप ले जाइए। वहाँ जो एसआई थे वो बोले कि जाइए आप वहाँ फोन करके बात करा दीजिए, हम बोल देंगे। लेकिन यहाँ जब बोले तो पूरा बिना पेपर तक नहीं होगा इलाज। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बाली मार्डे, झारखंड मुक्ति मोर्चा। देखिए, यही एक थाना का विडंबना है। 6 साल को बच्ची को नज़रअंदाज कर, 5 साल की बच्ची को नज़रअंदाज कर जिस तरह से थाना का रवैया दिख रहा है, हम लोग परिजन के साथ में गए और उनको इलाज करने के लिए
जो इंजरी थाना का काटा जाता है वो भी परिजन को नहीं दिया। और सदर अस्पताल जब हम लोग आए तो सदर अस्पताल का कहना है कि आप थाना से लिखित लाए। सही बात है, जो नियम है थाना से लिखित लाने का, लेकिन इंजरी काट के नहीं देना यही शक का घेरा में है। आज 5 साल की बच्ची को जो थाना नजरअंदाज कर रहा है, ये विडंबना है, ये निंदनीय है। अभी हम लोग थाना के समीप अगर वो इंजरी काट कर सदर अस्पताल नहीं लाता है तो अभी हम लोग थाना में धरना पर बैठेंगे और उसे कार्रवाई करना होगा। आप लोग एकदम मांग करेंगे। थानेदार को इस तरह से थाना में ढोलमोल रवैया अगर थाना प्रभारी रहेगा तो ऐसा थाना प्रभारी हमें परसों भी थाना में नहीं चाहिए। हमें नहीं चाहिए ऐसा थाना। हम इसे हटाने के लिए ऊपर तक जाएंगे, क्योंकि इतना जघन्य अपराध में भी सेंसिटिव नहीं है थाना प्रभारी। आप समझ सकते हैं, आप भी एक पत्रकार हैं और ये 5 साल का बच्ची पर जो घटना घटी है, ये अगर कोई भी सुनेगा तो अफसोस करेगा, लेकिन थाना प्रभारी कान में चू तक नहीं दे रहा है। और उनका कहना है कि आप लोग जो मारपीट क्या ये सब जो हंगामा क्यों किए, आप हंगामा पे जा रहे हैं और ये 5 साल की बच्ची है, उस पर आपको ध्यान नहीं है, उस पर आपको ध्यान देना होगा। आप हमारे सेवा के लिए बैठे हुए हैं। शिकायत होगी उसका डीजीपी डीआईजी से? एकदम शिकायत होगी। ऐसे थानेदार को हटाने का मांग? एकदम शिकायत होगी। हम लोग जोर शोर से शिकायत करेंगे। ऐसे थाना प्रभारी को हटाया जाए, एकदम हटाया जाएगा। खोने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार। विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत।